जिनको जिनको कॉरिडोर नहीं चाहिए वो एसीओ में बैठे हैं और जनता परेशान है। समय की मांग कॉरिडोर, समय की मांग कॉरिडोर। कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो लोग जिनको धन चाहिए, जिनको आराम से एसी में बैठना चाहिए, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। जब बड़े बूढ़े नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते तो वृंदावन काहे बात का मांग है। हम वृंदावन के ही वासी हैं, ये गलियां बहुत सुंदर हैं, हम बचपन खेला है, लेकिन समय की मांग है। इतनी लाइन देखिए आप, लाइन देखिए, हर परेशान है व्यक्ति, गर्मी में परेशान है, एसीओ में बैठे हैं। जिनको कॉरिडोर नहीं चाहिए वो एसीओ में बैठे हैं और जनता परेशान है। समय की मांग कॉरिडोर, समय की मांग कॉरिडोर, बिल्कुल समय की मांग है। क्यों नहीं है कॉरिडोर, बनना चाहिए। जब 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 काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना सबने समर्थन किया, अयोध्या में कॉरिडोर बना सब खुश हो गए। अब बिहारी जी की लाइन देखिए, आदमी परेशान है, बड़ा बूढ़ा सर आ नहीं सकता है। बड़े बूढ़े के लिए वृंदावन बंद, बड़े बूढ़े के लिए वृंदावन बंद। कहाँ आएगा, बड़ा बूढ़ा मर जाएगा। बच्चों के लिए वृंदावन बंद, केवल जवान आ रहे हैं, वो भी कैसे कैसे आ रहे हैं। ये देखिए गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर है। मंदिर में बैठे सेवादारों को ये श्रद्धालुओं की बातें सुननी चाहिए, सबको समझना चाहिए। समय की मांग है कॉरिडोर, 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 समय की मांग कॉरिडोर। आप वृंदावन के रहने वाले हैं, लेकिन ब्रजभूमि के हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो केवल बड़े बड़े बैनर लटका के विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो लोग जिनको धन चाहिए, जिनको आराम से एसी में बैठना चाहिए, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पसीना बह रहा है, हर प्रकार से आदमी परेशान है। जब बड़े बूढ़े नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते तो वृंदावन काहे बात का। बिहारी जी का कई लोग कह रहे हैं पेड़ होने चाहिए, ये पेड़ों को काट के ही बना है, सब ये पेड़ों को ही काट के बना है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी संस्कृति को मिटाना चाहती है कॉरिडोर। ये कौन सी संस्कृति है? यहाँ एक संस्कृति दिखा दीजिए आप, एक संस्कृति दिखा दो। गलियों में गंदगी है, जगह नहीं है आदमी के जाने के लिए। कौन सा पेड़ है, कौन सी तुलसी लगी है, केवल वीआईपी चल रहे हैं। ये आदमी देखिए परेशान है। ये केवल एक ही अभी गेट कर वो है, आप कोई से भी गेट पर चले जाइए, सब जगह आपको यही मिलेगा। समय की मांग, समय की मांग, समय मांग नहीं है, ये जनता की आवाज है, समाज की आवाज है, समय की आवाज है। हम योगी जी के सरकार के साथ है, कॉरिडोर का समर्थन करते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। अंकल जी कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, कॉरिडोर जरूरी है। अरे जगह है नहीं है, जेब काट के भाग जा। आप मंदिर के बाहर विरोध जरूर देख सकते हैं चंद सेवादारों का, लेकिन जो श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं उनकी एक ही मांग है कि हम सरकार के साथ हैं और कॉरिडोर बनना चाहिए। का समर्थन है, जब बच्चा लेके समर्थन हो रहा है कॉरिडोर का, तो केवल वृंदावन का अस्तित्व कैसे मिट सकता है? वृंदावन का अस्तित्व हमारे बिहारी से है, हमारे ठाकुर से है। वृंदावन का अस्तित्व किसी से नहीं है, केवल वृंदावन का राजा है बिहारी। बिहारी को ले जाने की बात कौन कर सकता है? केवल व्यापारी कर सकता है। बिहारी को अपने वृंदावन से ले जाने की बात केवल अपना साधने के लिए विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों का घर उजड़ जाएंगे, ये जो कुंज गलियां ये उजड़ जाएंगे। सरकार जगह भी देगी, सरकार जगह भी देगी। हर प्रकार से किसी गोस्वामी को नहीं हटाया जा सकता है, सबका समर्थन है कि सबको जगह दी जाएगी, लेकिन समाज की भी समझनी चाहिए, सबको समाज को समझने। देखिए कम से कम 43 डिग्री टेम्परेचर है और आप गली में देखिए कितनी बड़ी भीड़ है कि आप अब ये जेब आप रस्सी से देख रहे हैं, रस्सी से श्रद्धालुओं को रोक रखा है। श्रद्धालु आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं को रस्सी बांधकर इसलिए रोक रखा है और पीछे लंबी गली है और उसमें अनगिनत लोग हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है, कब ये भीड़ आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप देखिए किस तरीके से भगदड़ मच रही है। आप देखिए दर्शन करने के लिए किस तरीके से भगदड़ मच रही है। इतनी गर्मी में लोग तराव पर चढ़े हुए हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। आप देखिए लगातार जयकारे लगा ही रहे हैं और यहाँ आप देख ही रहे, हमने दिखाया आपको कि बड़ी संख्या में जो लोगों का कहना है, जो मांग है, वो सिर्फ ये है
कि कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनेगा तो लोगों का व्यापार बढ़ेगा, श्रद्धालु बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, श्रद्धालुओं के लिए सुगमता बढ़ेगी। हाँ हाँ वही तो। आप देखिए फिर दोबारा कुछ लोग भेजकर फिर उसके बाद में फिर जेबरा जो रस्सी है वो बांध दी है और रस्सी के सहारे यहाँ पे श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। अब रस्सी कुछ लोग भेज दिए हैं, उसके बाद में रस्सी लगाकर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं। अभी और भी लोगों से बात करेंगे। आप अभी इधर आपसे बात करते हैं। माता जी क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? नाम कुसुम। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। कब के लाइन में लगे हुए हैं? हो गए 20-25 मिनट्स हो गए हैं। व्यवस्थाएं, गर्मी बढ़ रही है लगातार, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। गर्मी, हाँ, व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि एक लाइन या 2 लाइन बना दो, सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया तो उसमें बहुत इशू आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। कॉरिडोर बनना चाहिए के लिए। गर्मी बर्दाश्त है। राधे राधे। तो अच्छी गर्मी अच्छे से बर्दाश्त है। ठाकुर जी दर्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे। योगी सरकार कह रही है कि हमें कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कॉरिडोर जरूरत है? बिल्कुल कराना चाहिए, लाइन भी लगनी चाहिए। ऐसे धक्का मुक्की बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही हैं। बहुत लोग ऐसी घटनाएं हुई हैं, भगदड़ में लोगों की जाने गई हैं। अभी भगदड़ का माहौल ही हो गया था। अब ये रोक दिया, पीछे सारे प्रेशर से आ रहे हैं तो भगदड़ का माहौल है। कोई भी गिर सकता है, किसी को भी गिर सकता है। जी बोलिए। हम अयोध्या से आए हैं। गर्मी के माहौल में 2 व्यवस्था करना जरूरी है। एक महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सुरक्षा और पंखा, ये विशेष ध्यान देते हुए या इन्वर्टर या सोलर लाइट का व्यवस्था करते हुए। सरकार ने खूब अच्छा विकास किया, बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल, हम अयोध्या से 40 लोग आए हुए हैं पीछे, बहुत अच्छा कर रहा है। लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, उनके लिए क्या कहेंगे? अब भैया वो अपनी अपनी मत है, अब उनके हम क्या कहें। सेवादार कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं जो मंदिर के अंदर सेवा दे रहे हैं। तो वो तो अंदर एसी का हवा ले रहे हैं, लेकिन पीस तो हम जनता रहे हैं ना। पीस तो हम जनता रहे। छोटे छोटे बाल गोपाल से पूछे ना, पीछे गिर जा रहे हैं बेचारे गर्मी के माहौल में। बोल रहे हैं कि सरकार विकास की जगह विनाश करना चाहती है कॉरिडोर के नाम पर, लोगों के घरों को उजाड़ना चाहती है। कोई घर नहीं उजाड़ना। ये भीड़ जनता देख रहे हैं आप, क्या हाल है इनका, ये भी तो आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में जो कॉरिडोर बनाया, सरकार ने जो विकास कराया, अब भी कार्य लगातार प्रगति पर है, तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई जाके देखिएगा भीड़ कैसी है, कोई भीड़ नहीं, आराम से दर्शन होता है। बिल्कुल। मैं भी 18 दिन रहा। बिल्कुल, मैं वहीं का जन्म स्थल है मेरा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी सर्वेश मिश्रा। कहाँ से आए हो? अयोध्या। अयोध्या। यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर कैसा लग रहा है? पहली बार आना हुआ? हाँ पहली बार तो आया हूँ। व्यवस्था देख रहा हूँ, बड़े सक्रिय गली है यहाँ पे और ये गली को हटाना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उमस है और बहुत ज़्यादा घुटन जैसी महसूस होती है और रोक भी देते हैं बीच बीच में। योगी सरकार का कहना है कि जिस तरीके से हमने कॉरिडोर का निर्माण काशी विश्वनाथ में कराया, अयोध्या में कराया, हम वृंदावन में कराना चाहते हैं। तो वो बहुत बेहतर सोल्यूशन है और वो जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं, सेवादार हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर का हम विरोध कर रहे हैं। बात सेवादार को समझनी चाहिए, वो सेवादार किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सेवादार अपने तक ही सीमित है, उनकी जो भी बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे दर्शन करने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, उनको जो घुटन हो रही है उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या घुट के उनकी जाने जानी चाहिए या भगवान के दर्शन होने चाहिए? तो सेवादार को उस बात को सोचना होगा और वो अच्छा करें, उसमें सहयोग करे। योगी सरकार का भी कॉरिडोर बनाएगी तो यहाँ पे घरों को उजाड़ेगी, लोगों को बेघर कर देगी। सरकार ऐसा करेगी तो हमारे अयोध्या में जिस लोगों को मुआवजे मिले हैं और आज कितने खुश हैं, उसी तरह यहाँ लोगों को उसका पैसा भी मिलेगा और लोगों को रोजगार बिल्कुल बढ़ जाएगा निश्चित। लग रहा है कि कॉरिडोर बना तो इधर भी श्रद्धालुओं की भीड़। कॉरिडोर बनना बहुत ही मस्ट है और बहुत ही जरूरी है और जितनी जल्दी बन जाएगा उतना ज्यादा बेहतर है। और क्या कहना चाहेंगे आप? अरे यही कहना चाहेंगे, जब आपके नियम फॉलो हो जाएगा तो ये भीड़ अपने आप कम हो जाएगी, बाकी लोगों को रोजगार मिल जाएगा और विस्तार मंदिर का हो जाएगा, आने जाने वाले को असुविधा नहीं होगी। ये बच्चों बुजुर्गों को जो गिर रहे हैं अभी गर्मियों के, अभी पीछे 2-3 जन ऐसे गिरे हैं महाराज जी, क्या बताएं आपको। तो ये सब तो बचेंगे कम से कम। वृंदावन की मांग है। श्रद्धा लेकर के कहाँ से आते हैं बताइए? हम 700 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, इसी तरह हमारे जैसे कितने श्रद्धालु आए होंगे। अब कर्मचारी बेचारे क्या करें? पब्लिक को देखें कि वहाँ गिरे। जो सेवादार कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, आप अयोध्या से आए हैं,
तो उनको अंदर कह के आना कि आप अयोध्या आकर देखिए कॉरिडोर से विकास हुआ है। मैं तो गर्व से कहता हूँ, मैं तो गर्व से कहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ महाराज। हाँ, होता है कि हम अयोध्या से- बिल्कुल बिल्कुल गर्व होता है, 24 घंटा कहता हूँ महाराज। एक बार हमारे श्री राम लला के यहाँ आके तो देखिए, अगर आनंद ना आ जाए तो कहिएगा क्या रामलला का दरबार है हमारा। ये भीड़ में घुटन में देखो कितने कितने बच्चे बुजुर्ग महाराज गिर रहे हैं पीछे, बड़ा दया आता है। क्या कर सकते हैं, हम खुद भीड़ में फंसे हुए हैं। पूछिए ना कितने बेचारे वापस चले गए, आधे तो वापस चले गए। कम से कम बच्चों के बुजुर्गों की अलग व्यवस्था होनी चाहिए ना, ये नियमता कार्य होना चाहिए। पता नहीं सरकार भी क्या है। गर्मी में, आप गर्मी में देख रहे हैं, ये ऐसी स्थिति है, भीड़ इतनी जाता है कि ना तो यहाँ बुजुर्ग आने मतलब ना अच्छे से दर्शन कर सकते हैं ना बच्चे। कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी आपको दिखेंगे नहीं। अगर बुजुर्ग या बच्चा इसमें फंसता है तो सांस लेना भी मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। बेहोश भी हो रहे हैं पीछे बच्चे वगैरह, और पानी पिलाना पड़ रहा है पीछे। हम जी चंडीगढ़ से। हाँ जी। बार आए हो? नहीं जी, दूसरी बार। हाँ जी, हाँ जी। योगी सरकार कह रही है कि हम कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे यहाँ, तो आपको क्या मानना है, कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमने अयोध्या में कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया। ये भी बहुत बड़ा धाम है जी, इसी से किशन जी का धाम है सारा, बनना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने यहाँ के लोगों की, यहाँ के श्रद्धालुओं की राय देखी। उनकी लगातार यही मांग है कि जिस तरीके से अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण कराया, कहीं ना कहीं वृंदावन में भी कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए।